अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो हमारी है जीजी मेथड। जीजी मेथड क्या है? जीजी मेथड भी एक फास्ट क्यूबिंग मेथड है और इसके अंदर हम उसी तरीके से जैसे सीफॉप है या रॉ है, इसी तरीके से ये भी एक फास्ट क्यूबिंग है और इसके अंदर फास्ट क्यूब वाले जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं, मगर इसका इस्तेमाल कम है कंपैरेटिवली सीफॉप या रॉ के। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई जी मेथड से कहीं कंपटीशन हो उसके अंदर सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अंदर हम क्यों कर रहे हैं, ये आज की क्लास क्यों लेके आए, ताकि आपको गुड एजेस एंड बैड एजेस का कॉन्सेप्ट पता चल सके। हो सकता है आपको जीजी मेथड में ज़्यादा इजी लगे और आप इसको जीजी मेथड को ही अडॉप्ट कर लें और आगे चलें। अगर आप उसमें जाना चाह रहे हैं कोई फास्ट क्यूबिंग में और कोई कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आपको जीजी मेथड ही ज़्यादा अच्छा लगे। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि मुझे जीजी मेथड में थोड़ा सा मैं स्लो हो जाता हूँ कंपैरेटिवली सीफॉप या रॉ के। ठीक, अच्छा, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको गुड एजेस एंड बैड एजेस का। अब ये गुड एजेस एंड बैड एजेस क्या होती हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये इसकी जितनी भी एजेस हैं इनको गुड एजेस में कन्वर्ट करेंगे। जहाँ जहाँ बैड एजेस होंगी उनको गुड एजेस में कन्वर्ट करेंगे। तो अब वो किस तरीके से होगा, ये गुड एजेस होती क्या है, ये हम आपको इसके ऊपर बता देते हैं। ठीक है, हम इसका होल्ड ये रखते हैं, जैसे इस पर मैंने रखा हुआ है येलो टॉप, तो ठीक है, येलो टॉप, ग्रीन फ्रंट एंड वाइट नीचे रखते हैं। ठीक है, ब्लू नेचुरली डेफिनेटली बैक पे ही होगा। ठीक है, हम इसके अंदर 1 2 3 4 एजेस, टोटल कितनी होती हैं हमारे पास? 4 ऊपर होती हैं, 4 नीचे होती हैं और 4 मिडिल लेयर में होती हैं। ठीक है, तो टोटल हमारी होती हैं 12 एजेस। इन 12 एजेस को हमें गुड एजेस में कन्वर्ट करना है। ओके, अब गुड एजेस क्या होती हैं? अगर हमने इसको होल्ड यूं किया हुआ है कि वाइट को नीचे रखा है, ग्रीन को सामने रखा है, येलो को ऊपर रखा है, इस तरीके से अगर होल्ड किया हुआ है तो हमारे की कलर्स कौन से हैं? ये जो टॉप का कलर है ये हमारा की कलर है, यानी येलो। ये वाइट जो है ये हमारा की कलर है जो बॉटम में है। उसके बाद तीसरा कलर जो है वो ग्रीन है हमारा की कलर, और चौथा कलर ब्लू है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी एडवांटेज या वीटो पावर कह लीजिए वाइट एंड येलो को है। यानी अगर कोई ऐसा कलर, ऐसा एज आ रही है जिसके अंदर ग्रीन भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रीन इज की कलर और ब्लू इज की कलर। ठीक है, अगर वो दोनों कलर हैं इसके अंदर कहीं मगर येलो या वाइट आ रहा है तो हम एडवांटेज या वीटो पावर जो है वो इसको है, येलो को या वाइट को। अगर उस एज में येलो या वाइट होगा तो फिर हम कहेंगे कि गुड एज येलो या वाइट साइड से देखेंगे। मिसाल के तौर पे आप इस एज में देखिए, ठीक है, इसमें ग्रीन भी है और येलो भी है, मगर हम इसके अंदर येलो को देखेंगे। इसके अंदर देखिए नीचे वाली एज में ग्रीन भी है, वाइट भी है। ठीक है, हम इसके अंदर वाइट को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बैक में भी है। तो अब मैं देखता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई मैंने। 1 2 3 4 एजेस हमें ये गुड एज में कन्वर्ट करनी है, 1 2 3 4 एजेस हमें ये गुड एज में कन्वर्ट करनी है, और ये 2 फ्रंट से और ये 2 बैक से हमें गुड एजेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, इसको देखेंगे किस तरीके से? टॉप लेयर को हम ऊपर से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा की कलर होना चाहिए। बने हुए क्यूब में हमेशा सारी गुड एजेस होती हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ चारों येलो हैं। मैंने आपको बताया येलो को वीटो पावर है या यू कैन एडवांटेज है। दूसरा कोई सा भी कलर होगा तो यही की कलर होगा हमारा। ठीक है, हालांकि यहाँ ग्रीन आ रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये चारों जो हैं ये इस वक्त गुड एजेस हैं, ऊपर से हम देख रहे हैं। अच्छा, नीचे वाली को हम नीचे से देखेंगे। आप देखेंगे चारों में वाइट है, ये गुड एजेस हैं। ओके, ये गुड एजेस हैं, दूसरे कलर को हम देखेंगे भी नहीं, इसलिए वाइट आ रहा है इसके अंदर। ओके, अच्छा, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ग्रीन आ रहा है। अब ग्रीन आ रहा है तो हो सकता है कि इसके साइड में जब मिक्स कर देंगे हम, अगर मैं यूं कर दूं इसको, अभी आप देखिए कि ये वाइट जो है इसके अंदर है। ओके, वाइट है और वाइट फ्रंट पे नहीं आ रहा है, वाइट साइड में आ रहा है। ओके, तो ये बैड एज कहलाएगी। ओके, की कलर हमारा साइड पे चला गया। इन दोनों को हम इस तरीके से देखेंगे सामने से,
इधर का अगर हमारा की कलर आ रहा है इस साइड पे तो वो बैड एज होगी। ठीक है, इसको मैं वापस कर देता हूँ। अब मैं आपको इसके ऊपर समझाता हूँ, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो। यहाँ देखते हैं हम। ठीक है, हमने किस तरीके से होल्ड किया, ग्रीन को फ्रंट पे किया, वाइट को नीचे कर दिया। ये पोजीशन करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। आप देखें येलो भी टॉप पे आ गया और ब्लू बैक में चला गया। ठीक है, ये रखने के बाद अब मैं देखूंगा कि कितनी हमारी गुड एजेस हैं और कितनी बैड एजेस हैं। ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। जब हम कर रहे होते हैं तो हम तो सिर्फ फ्रंट में लाते जाते हैं और करते जाते हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या करते हैं। अभी हम काउंट करते हैं कि हमारी कितनी गुड एजेस हैं और कितनी बैड एजेस हैं इस क्यूब के अंदर। सबसे पहले मैं टॉप पे आऊँगा। अच्छा, एक चीज़ और जो इसके अंदर है वो मैं आपको बता दूं कि अगर रेड या ऑरेंज कोई भी चीज़ टॉप में, फ्रंट में, बॉटम में और बैक में अगर आ रही है, जो मैंने आपको पीस बताए 12 पीस कि 4 ऊपर से, 2 ऐसे, 2 पीछे से और 4 नीचे से, उसमें अगर ऑरेंज या रेड आ रहा है तो वो 100% बैड एज होगी। ठीक है, हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं इस तरीके से कि हमें ज़्यादा काउंट साइडों में नहीं चेक करना पड़े, क्योंकि हमें फास्ट क्यूबिंग में जा रहे हैं। तो हमें ये ऐसा नहीं हो कि हम बार बार इसको भी देखें, इसको भी देखें, इसको भी देखें, नहीं। हम सिंपली अभी जैसे ये मैंने इस तरह से होल्ड कर लिया और मैंने आपको बताया कि ऑरेंज अगर रेड अगर आ रहा है टॉप में तो वो बैड है। ये आप देखें, ये 2 ऑरेंज आ रहा है, ये दोनों बैड है ये। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अब हमारा डाउट है और इसके अंदर भी डाउट है, इसलिए कि ग्रीन एंड ब्लू है, हमें इसके दूसरे कलर्स देखने पड़ेंगे। इसको मैंने देखा वाइट है। वाइट का मैंने आपसे कहा था कि उसको एडवांटेज होती है, वीटो पावर होती है। ठीक है, उसको 100% यहाँ होना चाहिए था। हालांकि ब्लू भी हमारा की कलर है, मगर क्योंकि इसको वीटो पावर है तो ये साइड में आ रहा है वाइट। ओके, तो इसलिए ये भी बैड है ये। इसको हम देखते हैं, इसके अंदर क्या है कि रेड उस साइड पे है, बैक साइड पे। ठीक है, ग्रीन जो है वो ऊपर है, तो ये गुड है ये। ओके, आई होप ये आप समझ गए होंगे कि ये दोनों तो बैड एज है 100%, इसलिए कि ऑरेंज या रेड है। ओके, इस पोजीशन में अगर हमने होल्ड किया हुआ है कि ग्रीन फ्रंट पे और वाइट बॉटम में। ठीक है, ये दोनों बैड है। ओके, और ये दोनों के अंदर हमने जब देखा तो वाइट जो कि मेन की कलर है, जिसको वीटो पावर है, वो साइड में आ रहा है, इसलिए ये भी बैड हो गई। इसके अंदर क्या है, ये रेड पीछे, रेड है दूसरा कलर जो साइड में आ रहा है, ग्रीन ऊपर है, तो ये गुड एज हो गई। ओके, अच्छा नीचे आ जाइए। मैंने आपसे कहा था जैसे कि येलो या वाइट होगा तो वो गुड एज है, ये दोनों तो गुड एज 100% है। ओके, इनके हम साइड के कलर्स नहीं देखेंगे। आप देख लें, ये ऑरेंज है और इस तरफ ब्लू है, तो ये पहले इनको ब्लू आ तो रहा है इसके अंदर, मगर क्योंकि इसको वीटो पावर है तो ये गुड एज हो गई इन दोनों। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं हम। ये आप देखिए कि ये ब्लू है, दूसरी साइड पे रेड है, तो ये भी गुड है ये। ओके, रेड को तो बिल्कुल हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, ये हमें ब्लू इस साइड से दिख रहा है। अच्छा, इधर ग्रीन है और इधर वाइट है। ओके, ये वाइट इस साइड पे चला गया, साइड में। नीचे से क्या नजर आ रहा है, ग्रीन, इसलिए ये बैड है ये। अब इन दोनों को देखते हैं। ये 100% बैड है क्योंकि रेड या ऑरेंज पे से एक कलर आ रहा है। ये 100% गुड है, क्यों, क्योंकि वाइट या येलो में से एक आ रहा है। ओके, इधर हम देखते हैं ये 100% है। ये इसके अंदर डाउट है, हमें देखना पड़ेगा साइड में। साइड में वाइट जो मेन की कलर है वो साइड में आ रहा है, इसलिए ये भी बैड है ये। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये एक गुड एज है, 3 बैड एजेस हैं। ठीक है, नीचे क्या है, 1 2 और ये 3 गुड एजेस हैं और एक बैड एज है। ठीक है, 1 और 3 4 हो गई हमारे पास। इधर आप देखिए कि ये 4 और 1 ये 5 हो गई और एक ये 6 हमारे पास बैड एजेस हो गई। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि इसके अंदर हमारे पास बैड एजेस या गुड एजेस हमेशा इवन नंबर में होंगी, जो कि यानी इवन नंबर से क्या मतलब है, इवन नंबर कहते हैं वो उसको कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। यानी या तो हमारे पास 0 बैड एजेस होंगी, या 2 बैड एजेस होंगी, या 4 होंगी, या 6 होंगी, या 8 या 10 या 12, यानी 2 के 2 के उसके साथ। ऐसा नहीं होगा कि 3 बैड एजेस हैं
ऐसा नहीं होगा। 12 में से अगर 2 बैड एजेस हैं तो बाकी जितनी 10 होंगी वो गुड एजेस होंगी। तो अभी हमने क्या निकाला था कि हमारे पास ये 3 बैड एजेस हैं और नीचे से एक बैड एज है 4 और 2 हमारे एक इधर है और एक इधर है, टोटल 6 बैड एज है। तो 6 का मतलब ये होगा वही डिवाइडेड बाय 2। अब इसके अंदर हम किस तरीके से करते हैं, हम क्या करते हैं कि उसको फ्रंट पे लेके आते हैं। जितनी बैड एजेस होती हैं उनको फ्रंट में लेके आ जाते हैं इन 4 जगह पे। ओके, और अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर एक दफ़ा हम एफ को फ्रंट को एक दफ़ा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस साइड पे मूव करेंगे एक दफ़ा, तो वो जितनी भी गुड एजेस होंगी वो बैड एजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी और जितनी बैड एजेस होंगी वो गुड एजेस में, यानी उल्टा हो जाएगा उनका। ठीक है, और फ्रंट में और बैक में इसमें भी हमारी सारी गुड एजेस और बैड एजेस इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी कि एक दफ़ा मैं अगर घुमाऊँ, अगर 2 दफ़ा घुमा दूंगा तो फिर दोबारा से वो उसी फॉर्मेट में आ जाएंगी, यानी अगर गुड थी तो गुड में चली जाएंगी, बैड होंगी तो बैड में। ठीक है, तो हम इस तरीके से फ्रंट पे लेके आते हैं सारी जितनी भी बैड एजेस होती हैं इनको फ्रंट में लाके, और एक दफ़ा एफ को इधर या इधर करते हैं तो वो गुड एजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही कि जीजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हमें सबको गुड एजेस में कन्वर्ट करना है। ओके, अच्छा, अब इनको हम फ्रंट पे कैसे लेके आएंगे। फ्रंट पे हमारी कितनी है, एक बैड एज है ये है, और यहाँ से देखें तो एक बेड ये है और एक बेड ये है, 2 बैड एजेस हैं। ओके, और ये दोनों जो हैं ये गुड एजेस हैं। तो इनकी जगह पे अब मैं बैड एजेस लेके आऊँगा पहले, और वो ऊपर से या नीचे से या बैक में अगर होगी तो बैक से लेके आऊँगा। ओके, मैं पहले बैक में देख लेता हूँ। बैक में मेरे पास ये बैड एज है। ठीक है, ये बैड एज है, तो मैं सिंपली इसको 2 दफ़ा टर्न करूँगा इस तरीके से। फ्रंट को मैं नहीं करूँगा, फ्रंट को तो आखिर में जब हमें गुड एज से वो करना होता है तभी हम करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये भी बैड एज हो गई हमारी। ठीक है, क्यों, क्योंकि येलो साइड में आ रहा है। ओके, अच्छा, अब ये आखिरी वाली रह गई है, इसको मुझे बैड एज में कन्वर्ट करना है। तो मैं अब देखूंगा इसमें कोई है, ये एक बैड एज है, नीचे वाली में बैड एज ये रही, इसको भी मैंने यहाँ कर दिया। अब आप देखिए कि ये चारों बैड एज हो गई, यानी ये आप ऊपर से देखिए ऑरेंज है, डेफिनेटली बैड एज है। इसको नीचे से देखता हूँ, ये भी इत्तेफाक से ऑरेंज है, ये भी 100% बैड एज है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को मैं यहाँ से देखूँगा, ये ग्रीन है, इसका साइड में येलो आ रहा है। ठीक है, जो कि वीटो पावर रखता है, वो साइड में आ रहा है, तो इसलिए ये भी बैड एज है। और इसके अंदर तो रेड फ्रंट पे आ ही रहा है, तो इसलिए ये तो 100% बैड एज है। ठीक है, अब आप देखिए कि इसको मैंने एक दफ़ा इस साइड पे, किसी साइड पे भी घुमाऊँ, मैं इस साइड पे घुमा देता हूँ। अभी मैं ये मैंने एक दफ़ा घुमा दिया। अब आप देखिए ऊपर से टॉप से ये येलो ऊपर आ रहा है, 100% गुड एज है। ये वाइट नीचे आ गया, ये 100% गुड एज है, हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को देखिए, इसके अंदर क्योंकि ऑरेंज है, ऑरेंज को हम बिल्कुल, मतलब कोई भी किसी में भी इसका हो तो वो गुड एज नहीं होगी, ये साइड में आ रहा है, इसलिए ब्लू फ्रंट पे है, ये गुड एज हो गई। अच्छा, इसी तरीके से इसके अंदर भी आप देखें साइड में ऑरेंज आ रहा है, फ्रंट पे ग्रीन आ रहा है, ये भी गुड एज हो गई। ओके, 4 हमारी गुड एजेस में कन्वर्ट हो गई। अब जितनी भी होंगी हमारी इसी तरीके से हम करते जाएंगे कि बैड एज को यहाँ लेके आएंगे, चारों में लेके आएंगे और गुड एज में कन्वर्ट कर देंगे। मगर अगर आपके पास, अब जैसे कि हमारे पास 2 ही बची हैं आखिर में, 6 थी, 6 में से 4 हमने कन्वर्ट कर दी गुड एजेस में। अब बैड एजेस हमारे पास 2 रह गई, ये दोनों गुड हैं, ये गुड है, ये बैड, एक बैड ये रही। ठीक है, एक बैड ये है। अच्छा, ये दोनों गुड हैं, बैक में हम देखते हैं ये दोनों गुड हैं। अच्छा, और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों गुड हैं, ये गुड है, ये बैड है, क्योंकि इसका वाइट जो है, आप देखें वाइट जो है वो साइड में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये क्या हुआ, एक ये बैड एज है और एक ये बैड एज है, 2 हमने ये पॉइंट कर ली कि 2 हैं। ओके, अच्छा, अगर 2 हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, अगर हम इनको यहाँ पे लेके आते हैं 2 को और एक दफ़ा एफ इधर या इधर मूव करते हैं, तो ये दोनों
तो गुड एज में कन्वर्ट हो जाएंगी, मगर बाकी दो जो हैं वो बैड एज में कन्वर्ट हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो अब क्या करें हम कि किस तरीके से इन दो को कन्वर्ट करेंगे हम। उसके लिए सिंपल सा आप ये करें कि सिर्फ कोई सी भी एक बैड एज को, या तो इस बैड एज को मैं नीचे वाली घुमा के यहाँ ले आता हूँ, या इस बैड एज को मैं इस तरीके से घुमा के और यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको कर रहा हूँ, ये मैंने किया और इसको फ्रंट पे लेके आ गया ग्रीन साइड पे। अब हमारे पास ये 3 गुड एजेस हैं। ओके, ये ऊपर से देखिए, ये नीचे से देखिए और इसको फ्रंट से देखें। और इसको फ्रंट से देखा तो वाइट साइड में ये बैड एज है, एक बैड एज आ गई। ठीक है, इसको सिर्फ एक दफ़ा मैंने मूव कर दिया किसी भी साइड में। अब क्या हुआ, हमारी 3 बैड हो गई और एक गुड हो गई। ये जो बैड थी ये गुड में कन्वर्ट हो गई। ओके, आप ये देखें। और ये 3 जो थी ये देखें, वाइट साइड में चला गया, येलो साइड में चला गया और ये ऑरेंज ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये तीनों बैड हो गई। अब वो हमारे पास एक बची हुई है, उसको हम इस जगह पे ले आएंगे। ठीक है, उस बैड एज को इस गुड की जगह पे ले आएंगे। कौन सी वाली है वो? ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाली है। ठीक है, इसको मैं पीछे वाली में इसको नीचे वाली मूव किया 2 दफ़ा। अब आप देखिए कि हमारी अब ये चारों बैड एज हो गई। 3 मैंने कन्वर्ट कर ली थी और एक थी हमारे पास, वो यहाँ पे आ गई। और किस तरीके से हुआ कि ये ऑरेंज, ये बैड एज है, ये नीचे से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, वाइट को यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ है, तो ये बैड एज हो गई। इसका वाइट साइड में है, ये बैड एज हो गई। इसका येलो साइड में, ये बैड एज हो गई। अब मैंने इसको सिर्फ एक दफ़ा अब कैसे इस साइड पे कर देता हूँ, तो आप देखें ये गुड एज हो गई। येलो इधर है, वाइट फ्रंट पे है, ऑरेंज साइड में है, ब्लू फ्रंट पे है, इसका ये वाइट नीचे है। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये सारी की सारी अब गुड एजेस में कन्वर्ट हो गई। तो आप 4 को इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 को यहाँ ला के 8 को इसी तरीके से करेंगे। पहले 4 को करेंगे, फिर 4 दूसरी बैड एजेस यहाँ पे लेके आएंगे, फिर उनको कन्वर्ट करेंगे, और फिर अगर 12 की 12 है तो बैड एजेस हैं, फिर अगली आखिरी 4 ला के यहाँ पर कर देंगे। मगर अगर ऐसा है कि 2 हैं, 6 हैं या 10 हैं, तो पहले हम 4-4 करके करेंगे और आखिर में जब 2 बचेंगी 2 इस तरीके से करेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3 गुड एजेस छोड़ के एक बैड एज वहाँ पे ले आएंगे, उसको टर्न करेंगे तो आपके पास 3 बैड एजेस आ जाएंगी। एक पहले से थी उसको ला के और 4 को कन्वर्ट कर लें। अच्छा, अब आपने देख लिया कि किस तरीके से हम एजेस को गुड एजेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और हमने ये अब तमाम एजेस कन्वर्ट कर लिए हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 2 इधर और मिडिल लेयर में, और 2 मिडिल लेयर में इस साइड की। ये चारों पूरी 12 की 12 हमने एजेस गुड एजेस में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि जीजी मेथड में हम इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं क्यूब को। ठीक है, इसके अंदर मैं पहला स्टेप आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम ऑलमोस्ट वो सीफॉप मेथड जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उसी से हम इसकी ये F2L का जो हमारा तरीका है, यानी 2-2 को इस तरीके से ये 2-2 पीस को, ये कॉर्नर पीस और ये एज पीस, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और उसके लिए फिर आप हमारा वो मेथड देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, जो सीफॉप में F2L का जो हमारी क्लास हुई थी, फर्स्ट 2 लेयर्स जिसको कहते हैं हम, फर्स्ट 2 लेयर्स F2L, उसकी क्लास हुई थी, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा नहीं, सिर्फ दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये बनता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, पहला स्टेप इसका क्या है? पहला स्टेप ये है कि हम इसके अंदर सबसे पहले तो इसको उसी पोजीशन में हम होल्ड करेंगे, यानी ग्रीन को फ्रंट पे और वाइट को नीचे, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि हम इसकी ये जो फ्रंट और बैक लेयर को हम इस तरीके से घुमाएंगे नहीं, इसको मूव नहीं करेंगे, वरना फिर ये बैड एजेस में इसको ये कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, हमें ये लाइन बनानी है। लाइन किस तरीके से बनानी है कि यहाँ पे भी ग्रीन आ जाए, ये तीनों वाइट हो जाए और ये ब्लू हो जाए। यानी हमें ये करना है कि एक एज पीस यहाँ लगाना है ग्रीन एंड वाइट का और एक ब्लू एंड वाइट का यहाँ लगाना है, तो ये हमारी ये पूरी एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ऊपर देखेंगे कि हमें ब्लू एंड वाइट या ग्रीन एंड वाइट कोई मिल जाए। मुझे यहाँ पे ग्रीन एंड वाइट एक मिल गया। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले तो या तो राइट या लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाऊँगा। मैं राइट साइड पे लेके आ गया, राइट साइड पे लाने के बाद इसको नीचे कर दिया।
ठीक है, ये यहाँ आ गया। ओके, अच्छा अब दूसरा पीस हमारा कहाँ है इसका, दूसरा पीस यानी ब्लू एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट हमने लगा लिया यहाँ पे। ब्लू एंड वाइट कहाँ है, ब्लू एंड वाइट यहाँ बैक में आ रहा है और इसी रो में आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको ऊपर करके इसको बाहर इस साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, और इसको हम वापस कर लेते हैं यहाँ पे। ग्रीन एंड वाइट को हमने वापस कर लिया। ठीक है, अब ये ब्लू एंड वाइट को मैं यहाँ लेके आऊँगा, नीचे यहाँ ले आए। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि ये वाइट लाइन बन गई और ये ब्लू एंड ये ग्रीन इस साइड पे। अब इसको सिंपली मैं इस तरीके से ब्लू को एक साइड को मैच कर दूंगा, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी। हम जो बनाना चाह रहे थे कि ये सेंटर पीस, ये एज पीस का ग्रीन मिल गया, ये वाइट मिल गए और ये दोनों ब्लू मिल गए। इसको मत देखिए अभी, ठीक है। अच्छा, इसको फिर दोबारा मैंने उसी पोजीशन में होल्ड कर लिया, यानी ग्रीन सामने है। अभी मैं कहीं भी नहीं घुमा, जो भी मैं मूव चल रहा हूँ इसके अंदर ग्रीन को सामने रख के वाइट को नीचे रख के कर रहा हूँ। अब हम ये पेयर्स बना के यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एक ऊपर वाइट मैंने ढूंढा, ये मुझे मिल गया ग्रीन ऑरेंज एंड वाइट। इसका एज पीस मैंने देखा यहाँ पे मुझे नीचे दिख रहा है। ठीक है, मैंने इसको साइड में करके इसको तो ऊपर लेके आ गया पहले। ओके, ये देखिए अब मैं इसको बड़े इजीली मूव कर रहा हूँ क्योंकि इस साइड पे हमारा कोई चीज़ बनी हुई नहीं है, सिर्फ इसी जगह पे बनी हुई है। ठीक है, मैं इसको इजीली ऊपर लेके आ गया। ओके, अब हम इसका पेयर बना लेते हैं और ये इसको इसी तरीके से स्ट्रेट में यहाँ पे लेके भी आ गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा ब्लू एंड रेड, मुझे ये कॉर्नर मिल रहा है यहाँ पे, ब्लू एंड रेड एंड वाइट, और इसका जो एज पीस है वो यहाँ पे नीचे ही है वो। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी मैंने किया, साइड पे किया, इसको मैं आराम से ऊपर लेके आ गया। ठीक है, और इसको इसके बाद फिर अब मैंने इधर किया और इसको स्ट्रेट में पीछे लेके चला गया। यहाँ देखिए ये भी एक एज बन गई। अब हमारी एक एज ये बन गई है और एक हमारी ये दोनों का एक पेयर यहाँ पे लग गया है। अच्छा, अब हम तीसरा देखते हैं इसका। ये देखिए ये ग्रीन एंड रेड का कॉर्नर मिल गया मुझे। इसको मैंने ऊपर ला के इसको पहले तो बाहर निकाल लिया। ओके, ये निकाल लिया। इसके बाद फिर इसी का ग्रीन एंड रेड पीस जो है वो इस जगह लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये रेड के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं निकालता हूँ तो ये जो हमने बनाया था ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालने का तरीका यही है कि हमने ये ग्रीन को सामने रखा हुआ है, ये इस जगह पे है ग्रीन एंड रेड पीस। ठीक है, मैंने एक दफ़ा अपना ये जो मिडिल लेयर है, ये बीच वाली लेयर जो है, इसको इस तरीके से किया और इसको 2 दफ़ा घुमा दिया। 2 दफ़ा हमें घुमाना ज़रूरी है वरना बैड एजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको वापस कर दिया। ओके, ये कर दिया। अब ये ग्रीन एंड रेड यहाँ पे आ गया और इसका ग्रीन एंड रेड का दूसरा पीस यहाँ पे है। ठीक है, इसको भी अब मुझे अलग अलग करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब हमारी ये 3 पेयर्स लग गए हैं। अब मुझे चौथा लगाना है। मैं अभी भी बिल्कुल मूव नहीं कर सकता। मुझे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है सीफॉप में तो हम चारों तरफ घुमाते रहते थे इसको। ठीक है, अगर आपने सीफॉप किया हुआ है तो और बल्कि आप अगर उसको सीख के ही इसको करेंगे तो आपको हम चारों तरफ घुमा लेते हैं, मगर इसके अंदर हम घुमा नहीं सकते वरना हमारी ये गुड एजेस बैड एजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, वो अगर ख़राब हो गई तो हमें दिक्कत होगी फिर बाद में। अच्छा, अब चौथा हमारा पेयर हमें यहाँ पे मिल रहा है। एक तो हमारा पीस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, नीचे लगा हुआ है, और दूसरा यहाँ बीच में लगा हुआ है। ठीक है, पहले तो मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर। ये किया, इसको बाहर निकाला, इसको ऊपर कर दिया, वापस कर दिया, ताकि ये पेयर हमारा ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, एक ही पेयर अभी लगाना है हमें। ओके, इसको इधर किया। अब मैं जो इसको निकालना है, ठीक है, इसको वो निकालने का वही जो भाई मैंने आपको बता चुका हूँ तरीका, कि इसको ग्रीन को सामने ही रखा हुआ है, इसको ये रखा है, मिडिल लेयर को ऊपर लेके आए और इसको 2 दफ़ा घुमाया और मिडिल लेयर को ये वापस कर दिया मैंने। ये किया। अब ये देखिए कि ये दोनों ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसको ऐसे किया। अब ये देखिए हमारे ये पूरी ये 2 लेयर्स तकरीबन मैं कह रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों मैं तकरीबन कह रहा हूँ, ये कंप्लीट हो गई हैं क्योंकि अभी ये 2 पीस हमारे ये सेंटर लेयर के नहीं लगे हैं। ये वाइट का साइड है, ये यहाँ पे अभी 2 वाइट पीस अभी नहीं लगे हैं। ठीक है, इनको किस तरीके से लगाएंगे देखिए। अब मैंने क्योंकि इसको गुड एजेस में कन्वर्ट किया हुआ था, अब सारी
येलो भी और वाइट भी ऊपर ही है। अब मुझे इसको बड़ा इजीली मैं इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ और यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। वो किस तरीके से, यानी रेड से रेड को मिलाया मैंने जिसमें वाइट है, ठीक है, इसको इस जगह लेके आना है, उसके ऊपर रखा। ऊपर रखने के बाद इसको वही मिडिल लेयर को एक दफ़ा मैंने, ये वाइट इस साइड पे है, इसको मैंने इस साइड पे कर दिया। इस साइड पे करने के बाद इसको 2 दफ़ा घुमाया। 2 दफ़ा घुमाने के बाद फिर ये मिडिल लेयर को मैंने वापस कर दिया। आप ये देखिए यहाँ पे ये लग गया। इसी तरीके से दूसरे को करेंगे, इसको इसके ऊपर लेके आएंगे। लाने के बाद अब मैं इस साइड पे घुमाऊंगा, ये वाइट इस साइड पे है, अब मैं इसको घुमा के और इस साइड पे ले जाऊंगा। यहाँ लाने के बाद इसको 2 दफ़ा घुमाया। 2 दफ़ा घुमाने के बाद इसको वापस कर दिया। अब ये हमारी ये कंप्लीट हो गई है, पूरी F12 हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त जब हम ये कंप्लीट करके यहाँ देखा हमने, हमारा ये क्रॉस ऑलरेडी बना हुआ है, हमें ये स्टेप दोबारा नहीं करना पड़ा। ठीक, अब आप वही जो हमारा CFOP मेथड के अंदर आप देख लीजिएगा कि OLL और PLL किस तरीके से होता है। काफ़ी उसके लंबी क्लासेस हैं, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप उसको पहले सीख लीजिएगा और उसके बाद फिर इसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। तो अब दो स्टेप्स और रह गए हैं इसके, 3 बल्कि 3 स्टेप्स और रह गए, आप इसको आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा OLL कंप्लीट हो गया। अब हम PLL के इसके ऊपर लगा रहे हैं। अब कॉर्नर्स हमने सॉल्व कर लिए। अब ये एजेस सिर्फ रह गई हैं, तो एजेस को हम इसके अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हम ZZ मेथड भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके अंदर सिवाय इसके आखिर में मैंने CFOP मेथड को यूज़ किया है।